नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ सन सैल्यूटेशन मतलब सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है, योग का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जिसे माना जाता है। सूर्य नमस्कार को सर्वांग सुंदर एक्सरसाइज भी कहते हैं क्योंकि पैरों की उंगलियों से लेकर के सिर तक पूरे बॉडी को खूबसूरत बनाता है। जिन लोगों को हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है वो लोग केवल वॉकिंग एंड सूर्य नमस्कार, केवल दो चीज़ें काफ़ी है उनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। सूर्य नमस्कार की अगर बात की जाए तो उसके बिना योग अधूरा सा लगता है। नॉर्मली हम अगर आपने यदि किसी योगा के क्लास में एडमिशन लिया होगा या फिर किसी योगा ट्रेनर से आपने पूछा होगा तो सबसे पहली चीज़ वही करवाते हैं। आसन शुरू करने से पहले, प्राणायाम शुरू करने से पहले या तो वार्मिंग अप एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर सूर्य नमस्कार करवाते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ऋषियों से गुरु शिष्य परंपरा के दौरान सूर्य नमस्कार हम तक आया है। अगर इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ी सी बताना चाहूँ तो अर्लियर 20th सेंचुरी में औंध संस्थान के राजा बाला साहेब पंत प्रतिनिधि या फिर हम बोल सकते हैं बलवंत राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, उन्होंने 10 आसनों का एक सेट बनाया। उसी को मैसूर के कृष्णमाचार्य जी ने अपनी योगशाला में सिखाना प्रारंभ किया। वहाँ से जो शिष्य निकले जैसे कि पट्टभी जॉयस, BKS अयंगार, अब ये जो मैं नाम ले रही हूँ अपने आप में बहुत बड़े नाम है योगा में, उन्होंने दुनिया भर के शिष्यों को सूर्य नमस्कार सिखाना शुरू किया। सूर्य नमस्कार अपने आप में 10 आसनों का सेट है। हर आसन का अपना इम्पोर्टेंस है। एक एक आसन करने से क्या फ़ायदे होते हैं ये तो आपको बताऊंगी, साथ ही साथ में इन आसनों को चेन फॉर्म में करने से, ऐसे सूर्य नमस्कार इन आसनों को करने से क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आपको बताऊंगी। आसनों के साथ साथ में प्राणायाम मतलब सांस लेने छोड़ने का तंत्र और इसी के साथ में बीज मंत्र, सूर्यदेव के नाम के 12 मंत्रों का भी जाप इसमें किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 12 से 14 सूर्य नमस्कार करने वाले इंसान को जनरली कोई भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इतना सारा इम्पोर्टेंस है इन सूर्य नमस्कार का। ये शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले करके दिखाऊंगी, बाद में इनके फायदे बताऊंगी। वैसे तो सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत ही पॉपुलर भी है, परफॉर्म करने में भी बहुत इजी है। ये 10 आसनों का सेट, 10 आसनों का सेट मैं बोले जा रही हूँ लेकिन बहुत लोग इसे 12 आसनों का सेट भी मानते हैं, ये भी आपको समझाऊंगी। अगर आप इसको 10 आसनों का सेट मानते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 8, 9, 10 ये 3 आसन सेम होते हैं। और यदि आप इसको 12 आसनों का सेट मानते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 9, 10, 11, 12 ये 4 आसन सेम होते हैं। आइए शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। कैमरा मैंने काफ़ी दूर कर दिया है, शायद आप लोग मुझे पूरी तरह से देख पा रहे हैं। पैरों को मैंने जोड़ लिया है, दोनों हाथों को कुछ यूं। ये हो गई सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति। जो लोग सूर्य नमस्कार को 12 आसनों का सेट मानेंगे उनके लिए ये पहला आसन हो गया। इसको सूर्य नमस्कार आसन भी कहा जाता है। इससे सूर्य नमस्कार की शुरुआत होती है। इस स्थिति में हमें मंत्र पढ़ने हैं। मैं आपको शुरुआत करके बताऊं तो ओम ह्रां मित्राय नमः, ह्रां मित्राय नमः। ये हो गई फर्स्ट पोज। आप देख सकते हैं दोनों हाथों को मैंने स्ट्रेच किया है। फर्स्ट पोज मतलब उत्थित आसन। इसका फायदा ये होता है कि आपकी पेट की चर्बी कम होती है, छाती थोड़ी सी एक्सपांड होती है, उसकी बदौलत लंग्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इम्पोर्टेंट फायदा इससे ये होता है रीढ़ की हड्डी बैकवर्ड बेंड होती है। इसका फायदा स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये हो गई फर्स्ट पोज। नाउ सेकेंड वन, हस्तपादासन। अब आपको थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखाना चाहूंगी। ये होता है हस्तपादासन।
आसन। मैंने अपने दोनों पैरों के आजू बाजू मेरे हाथ रख दिए हैं। ये ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, इसलिए मैं दोनों हाथों को इजीली अपने पैरों के साइड्स में इस तरह से रख सकती हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या फिर आज तक आपने कभी भी बेंडिंग एक्सरसाइजेस नहीं किए हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपका हाथ नीचे तक नहीं जाएगा। खुद के ऊपर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, जहाँ तक हाथ जाता है वहीं तक जाने देना है और वैसे ही खड़े हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक जाते हैं दैट इज ओके, यहाँ तक जाते हैं दैट इज ओके, यहाँ तक भी आते हैं तो दैट इज ओके। सावधानी सिर्फ ये रखनी है कि नीज को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है, इस तरह से रखने की कोशिश नहीं करेंगे, नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। ये हो गई पोज 2। अब दिखाती हूँ पोज 3। पोज 2 अब लगी हूँ, पोज को खींचना है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने टोज रखे हुए हैं, मैंने अपना नी भी रखा हुआ है। जितना हो सकता है मैं अपने कमर को अंदर की साइड करने की। ये थी पोज 3। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। पोज 3 का फायदा क्या होता है, आपको कमर अंदर प्रेस होने की वजह से लोअर एब्डोमेन पे इसका स्ट्रेस आता है। लोअर एब्डोमेन के ऑर्गन्स को थोड़ा प्रेशर मिल जाता है, थोड़ा टेंशन उन पे आ जाता है, उसकी बदौलत उनकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। इससे कमर के मसल्स मजबूत होते हैं। सावधानी क्या रखनी है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी ज़्यादा बेंड नहीं हो सकती है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ऊपर देखने की कोशिश नहीं करेगा। पोज 3 से चलते हैं पोज 4 के ऊपर। ये हो गई आपकी पोज 3। यहाँ से आएगी पोज है दोनों हाथों पर और पैरों की उंगलियों पर मेरा पूरा वजन, मैं दोनों हाथों के बीच में देख रही हूँ। पोज 4 की वजह से जिम में देखिए प्लैंक करवाते हैं, उससे जो जो फायदे होते हैं वो सारे फायदे पोज 4 से होते हैं। आपकी टमी कम हो जाती है, आपकी चेस्ट कम हो जाती है, हाथों में ताकत आ जाती है, शोल्डर्स में ताकत आ जाती है, बहुत सारे फायदे उससे भी होते हैं। पोज 4 से पोज 5 पर, ये हो गई आपकी पोज 4। कमर को ऊपर उठाएंगे, नाक को ऊपर रखेंगे, फोरहेड को लगाएंगे और छाती को। ठीक से देखिएगा, मैंने अपने दोनों पैरों की उंगलियां, दोनों नीज, दोनों हैंड्स एंड चेस्ट एंड फोरहेड, इन 8 अंगों पर मेरी बॉडी रखी हुई है और इसीलिए इसको अष्टांग आसन भी कहा जाता है। इस चीज़ का फायदा मेनली होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड की नेचुरल पोजीशन होती है ना, उसी पोजीशन में स्पाइनल कॉर्ड इस आसन में रहता है, अष्टांग आसन में। तो इसकी वजह से उसकी हेल्थ मतलब ड्रास्टिकली अच्छी रहती है, ये मैं बताना चाहूँगी। ये आसन केवल स्पाइनल कॉर्ड के लिए है। साथ ही साथ में आपका पाचन अच्छा हो जाता है क्योंकि पेट के ऊपर काफ़ी तनाव आ जाता है, आपके घुटने भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। अब चलते हैं पोज 6 पर। ये हो गई पोज 5। पोज 6, उंगलियों को पीछे छोड़ेंगे, शांति से ऊपर उठेंगे, भुजंगासन पोज। कमर से ऊपर की सारी बॉडी मैंने दोनों हाथों पर उठा ली और पीछे की तरफ सिर छोड़ दिया। इसको भुजंगासन अवस्था कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर फायदा किसी चीज़ को होता है तो वो किडनी और उसके ऊपर जो छोटी छोटी एड्रेनल ग्लैंड्स बनी हुई होती है उन पर होता है। उन पर प्रेशर पड़ने की वजह से उनकी हेल्थ अच्छी होती है। साथ ही साथ में चेस्ट ऑर्गन के लिए वरदान है ये आसन। पोज 6, ये पोज 7। आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर भी सीधे हैं, मेरे हाथ भी सीधे हैं, गर्दन जितनी हो सके अंदर है। आपने देखा होगा मैंने दोनों पैर इस तरह से ही रखे हुए थे, दोनों हाथों पर इसी तरह से प्रेशर लिया हुआ था। गर्दन जो है चिन को फंसाने की कोशिश करनी है व्हाइल डूइंग 7th पोज। थायराइड पे प्रेशर पड़ेगा अच्छे से।
सेवन पोज का फायदा होता है आपके शोल्डर के जो बैक साइड बोन्स है ना ट्रायंगुलर, उनके लिए फायदा होता है, उनको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, साथ ही साथ में शोल्डर्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। दूसरा फायदा बताओ तो सिर नीचे की तरफ होता है जैसा सेकेंड पोज में होता है, और उसकी वजह से आपका ब्रेन की तरफ सर्कुलेशन जाता है। पोज 8 की तरफ, ये हो गई पोज 7। फिर से लेफ्ट लेग आगे है, पोज 8 वेरी सिमिलर टू पोज 3, पोज 2, पोज 1 एंड अगेन सूर्य नमस्कार पूर्वावस्था या फिर पोज 12। ये जो मैंने आपको समझाया है ये टुकड़ों में सूर्य नमस्कार समझाया है, और 1 by 1 पोजेस का क्या फायदा होता है ये भी मैंने आपको बताया है। पूर्ण सूर्य नमस्कार या 3 सूर्य नमस्कार बैक टू बैक मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। अब जानते हैं ये सारे आसन बैक टू बैक करने से क्या फायदे होते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में सर्वांग सुंदर व्यायाम है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ तक के ब्रेन पर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देता है। पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने से उनका एजिंग हो जाता है, पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। ब्रीथिंग का और बॉडी मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है। हर काम को करने के समय कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, कॉन्शियसनेस लेवल पे भी कमाल का सुधार आता है। ये हाथ पैर टमी सब कुछ बहुत सुंदर हो जाता है। उसका अपने आप में जब पोस्चर ठीक होता है तो बॉडी अपने आप में ही अट्रैक्टिव लगने लगती है, पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब सूर्य नमस्कार अपने आप में तो है ही बहुत सुंदर, लेकिन कुछ सावधानियां रखना ज़रूरी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट डिसीज, वीकनेस ऐसी सारी बीमारियां हैं तो आप सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। साथ ही साथ में अगर आपकी रिजिड पीठ है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी रिजिडिटी है, या फिर आप अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी से कर नहीं पाते हो, तो आपको सूर्य नमस्कार केवल योगाचार्य या योगा ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में ही करने चाहिए। पीरियड्स में या प्रेगनेंसी में आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। हाँ, आफ्टर डिलीवरी 2 महीने के बाद में आप सूर्य नमस्कार शुरू कर सकते हो, और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। सूर्य नमस्कार हमेशा राम, ह्रीम, ह्रूम ये शब्द बोल करके किया जाता है। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? ये जो राम, ह्रीम, ह्रूम ये है, ये बीज मंत्र होते हैं। उनका असर सीधा अपने चक्रास पर होता है। आपने चक्र थेरेपी अगर सुनी है तो 5 चक्रास पे उसका फोकस होता है। मैं आपको बताती हूँ। राम का मतलब होता है अनाहत चक्र पे वो आघात करता है। अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र पे जाता है। ह्रीम का मतलब होता है विशुद्धि चक्र, मतलब थ्रोट चक्र पे वो आघात करता है। ह्रूम का मतलब होता है स्वाधिष्ठान चक्र, मतलब सैक्रल चक्र पे आघात करता है। रहीम से आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई चक्र पे आघात करता है। ह्रूम से अगेन विशुद्धि चक्र मतलब थ्रोट चक्र पे आघात करता है। और रह मणिपुर चक्र मतलब सोलार प्लेक्सस चक्र पे आघात करता है। अब बताती हूँ आपको सूर्य भगवान के 12 नामों के मतलब। मित्राय नमः, इसका मतलब जो सारी जीव सृष्टि के प्रिय है, जिनको सारी जीव सृष्टि अपना फ्रेंड मानती है, उनको मेरा नमन। ओम रवये नमः, इसका मतलब कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो इस जीव सृष्टि में जो बदलाव होते हैं, उन सारे बदलावों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको मेरा नमन। सूर्याय नमः, मतलब जो सारी सृष्टि को एक्टिव रखते हैं, उनको मेरा नमन। भानवे नमः, मतलब जो हमें निरंतर प्रकाश देते हैं, पता नहीं कितने सालों से प्रकाश दे रहे हैं और आगे भी कितने सालों तक हमें प्रकाशित करते रहेंगे, तो उनको मेरा नमन। खगाय नमः, मतलब जो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, उनको मेरा नमन। ओम पूषणे नमः, मतलब जो नरिश करते हैं, पेड़ों में फोटोसिंथेसिस, हम लोगों में विटामिन डी का
फॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है? केवल सनलाइट से होता है। इसीलिए जो सारी सृष्टि को नरिश करते हैं उनको मेरा नमन। हिरण्यगर्भाय नमः, मतलब जिनमें सोने जैसी चमक है, वर्ड जिनकी किरणें सोने जैसी है उनको मेरा नमन। मरीचये नमः, मतलब जिनका प्रकाश 7 रंगों से बना है उनको मेरा नमन। आदित्याय नमः, मतलब जो आदित्य के पुत्र हैं उनको मेरा नमन। सवित्रे नमः, मतलब जिनमें निर्माण करने की शक्ति है, जिनकी वजह से ये सारी जीव सृष्टि निर्मित हुई, उनको मेरा नमन। अर्काय नमः, मतलब जिनके ऊपर अनंत उपकार है, जिनके चरण पूजनीय है, उनको मेरा नमन। भास्कराय नमः, मतलब प्रकाश, सारी चमक जिनकी वजह से है, उनको मेरा नमन। ये सूर्य भगवान के 12 नाम हैं जिनके मतलब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सूर्य नमस्कार। आपको मैं बैक टू बैक सूर्य नमस्कार करके दिखा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आपके सुझाव का, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय। हाँ, पहले सूर्य नमस्कार देख करके जाइएगा। ओम ह्राम मित्राय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस रोककर 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस लेते हुए 6, सांस छोड़ते हुए 7, सांस लेते हुए 8, सांस छोड़ते हुए 9, सांस लेते हुए 10। ओम ह्रीं रवये नमः।